बैंक सिंध में सैलाब से तबाह होने वाले मकानात तामीर करवाएगा। कराची। वज़ीर आला सिंध सीद मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाब के बाद सूबे में घरों की तामीर के लिए सर्वे जारी है। तामीर का काम जल्द अज जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सीद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफद की मुलाकात हुई। वफद की सरबराही रीजनल डायरेक्टर ने की। वज़ीर आला का कहना था कि वर्ल्ड बैंक ने किसानों को बीज देने के लिए 100 मिलियन डॉलर मख्तस किए हैं। 12.5 एकड़ जमीन रखने वाले छोटे काश्तकारों को ज्यादा रकम देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला का कहना था कि वर्ल्ड बैंक ने 25 एकड़ तक के काश्तकारों को 5000 फी एकड़ बीज देने का वादा किया है। महकमे छोटे काश्तकारों समेत किसानों की कल जमीन का डेटा तश्कील दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में घरों की तामीर के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। सर्वे मुकम्मल होते ही आलमी बैंक से डेटा शेयर किया जाएगा। वज़ीर आला का कहना था कि घरों की तामीर का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने घरों की तामीर के लिए 110 अरब रुपए देने का वादा किया है। कराची में भी मुतासरा सड़कों की मरम्मत और तामीर नौ का काम तेजी से जारी है। खारान में नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। सूबा बलूचिस्तान के जिला खारान में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया है, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक वाक़या बलूचिस्तान के दूर दराज जिला खारान के इलाके डेरी फार्म में गुज़िश्ता रात गए पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने घर में घुस कर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स जख्मी है। मुलज़मान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। लाशों और जख्मी को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 लाशों और जख्मी की शिनाख्त हो गई है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग की वजूहात मालूम नहीं, उसकी है तहकीकात शुरू और मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर तक बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो 3 दिसंबर तक बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। RY न्यूज के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन में दाखिल से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो 3 दिसंबर तक कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने से मुताल्लिक जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए सिंध हाई कोर्ट ने जो महफूज फैसला सुनाया था, तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 16 सिफाहत पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस मोहम्मद अली सईद ने लिखा है, जिसमें कहा गया है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इसे डिक्टेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरियों के हक़ के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का अख्तियार है। अदालती फैसले में इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन देते हुए कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 15 दिन के अंदर 3 दिसंबर तक कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। बल्दियाती इलेक्शन की तारीख 2 माह के अंदर अंदर होनी चाहिए और उससे मुतालिक 60 रोज में इक़दामात मुकम्मल करे। फैसले में ये भी कहा गया है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी समेत सहूलतों की फराहमी का पाबंद है। इंतखाबात से कबल चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध जरूरी इक़दामात के पाबंद होंगे। तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि MQMB उस दरख्वास्त में फ़रीक बनी थी और उसने हल्का बंदियों बल्दियाती इदारों को अख्तियारात मिलने तक इलेक्शन न कराने की तजवीज़ दी थी, लेकिन उससे कबल भी MQM की इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। ट्विटर का कंपनी के दफातर आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। एलोन मस्क के अल्टीमेटम के बाद सैकड़ों ट्विटर मुलाज़मीन दस्तबरदार हो गए। ट्विटर ने कंपनी के दफातर से आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्विटर की जानिब से सर्कुलर में लिखा गया आर्जी तौर पर दफातर बंद किए हैं, 21 नवंबर से ऑफिस दोबारा खोल दिए जाएंगे। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ट्विटर ने कंपनी दफातर आर्जी तौर पर बंद करने की वजूहात वाज़ेह नहीं की, जबकि दफातर बंद करने की रिपोर्ट पर रद्दुमल देने से भी गैस किया। वाज़ेह रहे कि सैकड़ों मुलाज़मीन ने नए बास एलोन मस्क के अल्टीमेटम के बाद इस्तीफों की भरमार हो गई। एलोन मस्क ने ट्विटर के मुलाज़मीन को ईमेल में अल्टीमेटम दिया था कि ज्यादा घंटे काम करने का अहद करें या फिर नौकरी छोड़ दें। बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट से परेशान सार्फिन के लिए बड़ी खबर। इस्लामाबाद बिजली 24 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त की है। तफसीलात के मुताबिक बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खबर आ गई। बिजली की कीमत में 24 पैसे फी यूनिट इजाफा होने का इम्कान है।
CPPA की दरख्वास्त ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। CPPA की दरख्वास्त पर 29 नवंबर को समाअत होगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अक्टूबर में 10 अरब 37 करोड़ 72 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपये 14 पैसे फी यूनिट रही। CPPA का कहना था कि अक्टूबर में पानी से 29.37%, कोयले से 15.47%, मकामी गैस से 12.12%, बरामदी LNG से 17.22% और जोहरी ईंधन से 20.61% बिजली पैदा की गई। सिहोन शरीफ हादसा किसकी गफलत से पेश आया? 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट तलबा इस्लामाबाद। वफाकी वजीर मवासिलात मौलाना उस्ताद महमूद ने 24 घंटे में सिहोन शरीफ हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर मवासिलात मौलाना उस्ताद महमूद ने सिहोन शरीफ हादसे का नोटिस ले लिया। असद महमूद ने रूस से रात गए वफाकी सेक्रेटरी मवासिलात कैप्टन बाग खुर्रम आगा से राबता करके 24 घंटे में वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर ने कहा कि हादसा किसकी गफलत से पेश आया, इंक्वायरी मुकम्मल करके आगाह करें। गमज़दा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। याद रहे सिहोन शरीफ के करीब ज़ायरीन से भरी वैन को खौफनाक हादसा पेश आया था, जिसमें 20 मुसाफिर जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए थे। मरने वालों में 10 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। टोल प्लाजा के करीब इंडिस हाईवे पर वैन सैलाबी रेले के अखराज के लिए लगाए गए कट से गहरे पानी में जा गई थी। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट डॉक्टर माइन सदीकी ने बताया कि हादसे की अदला पर अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी। अमवात में इजाफे का खदशा है। कौमी हॉकी टीम पर पाबंदी और जुर्माने की तलवार लटकने लगी। कौमी हॉकी टीम पर पाबंदी और जुर्माने की तलवार लटकने लगी है और ये सब इला हुकाम की पाकिस्तान के कौमी खेल से गफलत और दिन तवज्जोही की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। एक वक्त था कि पाकिस्तान को हॉकी की दुनिया की सबसे खतरनाक टीम गर्दाना जाता था। वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स में हमेशा फेवरेट के तौर पर शरीक होती थी और ट्रॉफी उठाकर मुल्क को कौम का सरफख्र से बुलंद करती थी। लेकिन ये सब माजी का हिस्सा है। सूरत हाल ये है कि हर दूर में मुताल्लिका हुकाम की दिन तवज्जोही के बावजूद पाकिस्तान का कौमी खेल अब इंतहाई तंज़ील का शिकार हो चुका है। किसी टूर्नामेंट की ट्रॉफी उठाना तो दूर की बात, अब तो वर्ल्ड कप ओलंपिक्स में बराह रास्त रसाई हद ये कि अजलान शाह टूर्नामेंट में जाने तक के लाले पड़ जाते हैं। इंतहाई तंज़ील का शिकार कौमी खेल को अब एक नए बहरान का सामना है और वो है हॉकी टीम पर पाबंदी और जुर्माने की लटकती तलवार। नजी टीवी के मुताबिक पाकिस्तान की हॉकी टीम ने आइंदा हफ्ते जनूबी अफ्रीका के दौरे पर जाना है, लेकिन बुरी खबर है कि हॉकी फेडरेशन के पास टीम को जनूबी अफ्रीका के दौरे पर भेजने के लिए वसाइल ही नहीं है, जिसके बावजूद ये दौरा खटाई में पड़ गया है। हॉकी फेडरेशन ने माली मसाइल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी अपील की थी, लेकिन ताहाल वहां से भी अखराजात से मुताल्लिक कोई हदायत जारी नहीं की गई हैं। हॉकी टीम अगर जनूबी अफ्रीका के दौरे पर न जा सकी तो न सिर्फ उसकी ओलंपिक्स में वापसी का सहनी मौके हाथ से न खुल जाएगा, बल्कि इसे 15,000 यूरो का भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। इंटरबैंक मार्केट में डर महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के आगाज के कुछ ही देर के बाद डर की कीमत में इजाफा देखने में आया है। तफसीलात के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के आगाज के कुछ ही देर के बाद डर की कीमत में 58 पैसे इजाफा हुआ है, जिसके बाद डर 223 रुपए और 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। पंजाब के दरुल खिलाफा लाहौर में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही इस मूड में भी इजाफा हो गया है और शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त है। नजी टीवी के मुताबिक लाहौर में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिश के बाद इस मूड में कुछ कमी वाक़ हुई थी, ताहम सर्दी और खुश्क मौसम बढ़ते ही इस मूड की सतह भी बुलंद होना शुरू हो गई है और हर गुज़रते दिन के साथ शहर में इस मूड में इजाफा हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स रेट 296 को छू रहा है, जिसने शहर को एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब इसमें बढ़ने से गले, सीने और सांस के अमराज में इजाफा हो रहा है, बालखुसूस दुमा के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई हैं।